जब इस देश पर आक्रमण हुआ तो ब्राह्मणों ने इस देश को बचाया। इसमें सनातन धर्म की जो संस्कृति बची रही उसमें ब्राह्मणों का योगदान है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिथिलेश तिवारी का। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज सदन में जब माले विधायक संदीप सौरभ यूजीसी के ऊपर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि बिहार सरकार को यूजीसी को लागू करना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए और यूजीसी को बिहार में रोहित वेमुला एक्ट से लागू करना चाहिए। तो इसके बीच में ही उन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का जिक्र किया, जिसको लेकर के सदन में भारी बवाल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिथिलेश तिवारी, उनका मानना था कि ब्राह्मणों के कारण सनातन धर्म की संस्कृति बची हुई है, मंदिर बचे हुए हैं, तमाम चीजें। जो मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। के पास संस्कार नहीं है, गुण नहीं है और आपको जलन है। हमने कौन सा आरक्षण लिया? हम किसी आरक्षण के बल पर हैं क्या? जहाँ है वहाँ अपने गुणों के कारण है, अपने संस्कार के कारण है। जब इस देश पे मुगलों ने आक्रमण किए, जब इस देश पे अंग्रेजों ने आके राज किया, तब भी इस देश का सनातन बचा रहा, एक मंदिर के कारण और एक छोटे से पुजारी के कारण। तो इस देश के इतिहास को जानते नहीं है। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, और इसको लेकर के हम लोगों ने आज इनका प्रतिकार किया है। और माननीय अध्यक्ष जी ने इनके बोले गए शब्दों को सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया है। लेकिन यूजीसी पर तो विवाद यूजीसी का विषय कहाँ है भाई? यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या ये लोग? ये 25 को विधायक, अरे यही 25 सड़क पे उतर के लागू करवा के रहे। अरे आप एक चीज बताइए ना, ये देखिए लागू होगा नहीं होगा इस पे हमको नहीं बोलना है। जो विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में है उस पर ये लोग क्यों यहाँ चिल्ला रहे हैं? ये इनके खुद भी इनकी सत्ता केंद्र में भी रही, 60 सालों तक तो ये कांग्रेस के साथ रहे। क्या नहीं जाकर राहुल गांधी से बात करते हैं? अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो समाज में विद्वेष पैदा करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराते रहे, इनकी खेती यही है। अब एक समय था जब लालू जी के लिए जिन निकला करता था, वो जिन चला गया मोदी जी के पास। छटपटाहट तो इनकी इस बात को लेकर के है। तो आपने सुना किस प्रकार से मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई ब्राह्मणवाद शब्द के उपयोग पर। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद शब्द जो है इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था और इसी कारण से जो है सदन में जहां जहां ये शब्द उपयोग में लाया गया राजद के विधायकों के द्वारा या विपक्ष के विधायकों के द्वारा, वो तमाम जो कार्यवाही सदन की थी वहां से विलोपित कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और इसके बाद जो है माले विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, यूजीसी का मुद्दा, जिसके दौरान ये ब्राह्मणवाद शब्द का जिक्र हुआ और तमाम जो हंगामा सदन में खड़ा हुआ, वो तमाम चीजें जिनके भाषण के कारण हुई, वो संदीप सौरभ वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। पूरा विरोध हो रहा था। हम लोग तो चाह रहे थे कि यूजीसी का जो इक्विटी गाइडलाइन है, चूंकि देश भर के कैंपसों के अंदर, संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये आंकड़ा कोई विपक्ष का आंकड़ा नहीं है। देश के यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके दिया, संसदीय पैनल को लिख करके दिया कि 5 साल में 19 से लेकर 24 तक देश के अंदर संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। और उसी के आलोक में वो गाइडलाइन आया था। गाइडलाइन आने के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से, और जब हम ब्राह्मणवादी कहते हैं तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि किसी कास्ट के बारे में हम कह रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो लोग यकीन करते हैं और जिनको लगता है कि वो श्रेष्ठ है, उनके लिए ब्राह्मणवाद सब चलता है। तो उस मानसिकता का आंदोलन चला देश भर में और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब उसके बाद जब कुछ राज्य कह रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक जब तैयार है कि हम अपने यहाँ इसी यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे, तो हमने बिहार सरकार से मांग की कार्यस्थगन के माध्यम से कि बिहार सरकार भी उसके मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए। और साथ ही साथ चूँकि आप बार बार चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आप केंद्र को पत्र लिख करके ये मांग कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके जो एक संवैधानिक प्रावधान है, आप इसको कानून का स्वरूप दीजिए ताकि संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न तत्काल खत्म हो। यही बात है।
थोड़ा बोलिए। शब्दों का मर्यादा जो है खत्म हो चुका है सदन के अंदर। एक दूसरे पे जिस तरीके से कटाक्ष लोग करते हैं। नहीं, आज जो हमने शब्द कहा ब्राह्मणवादी मानसिकता, इसमें कौन सी मर्यादा खत्म हो गई? लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इसके बाद आग बबूला हो गए, अनाप शनाप बोलने लगे वो लोग। करी कि कोर्ट मामला है तो इंतजार करना असल चाहिए। मामला है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वही इस शब्द से जिनको आपत्ति है वही कर रहे हैं। संदीप जी लागू कोर्ट का आदेश गलत है कि सही है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन जो था, इक्विटी गाइडलाइन 2026, उसको देश के संस्थानों में लागू होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ओबीसी और दलित समुदाय की स्थिति क्या है, वो चाहे फैकल्टी पोस्ट पे हो या प्रशासनिक पद पे हो, नहीं है, वो बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग उठाया। लागू करवा कर रहिएगा संदीप जी, लागू करवा कर रहिएगा आप लोग। छात्र समझकर खत्म करना चाहिए, चिराग पासवान जाति से नहीं, अंततः जाति देख के कैसे नहीं, जब जातिगत उत्पीड़न का बात होगा हाँ। तो जाति देख के नहीं होगा, बात मतलब क्या होता है? चिराग पासवान का संकट ये है कि राजनीति करनी है दलित समुदाय की और हनुमान बने हुए हैं मोदी जी के, तो वो द्वंद्व में वो फंसे हुए हैं, इसलिए उनके बात में कोई बात स्पष्ट नहीं होगा। संदीप जी आप लागू करवा कर रहिएगा, लागू करवा कर रहिएगा आप लोग। दलित की राजनीति है। आप सब लोग देखें कि जैसे ही यूजीसी का गाइडलाइन आया उसके बाद सवर्ण समाज, तथा कथित सवर्ण समाज के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, और वही सवर्ण समाज जो मोदी जी को शेर बुलाते थे, अचानक से उनकी जाति के नाम पर गाली गलौज लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा, तेली तेली शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आप समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं उनकी मानसिकता कहाँ तक है। असल में वो जातिवाद को हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपाना चाहते हैं। जिस तरह से खुल के संदीप जी यूजीसी कानून के समर्थन में आए थे, उसमें जिस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसको बनाने वाले उच्च जाति के लोग हैं और नाम क्या है, यादव जी की लव स्टोरी, क्या कहेंगे? अब देखिए ये सब तो तिकरमबाजी है। फिल्म में जो यादव जी का लव स्टोरी आया है, हम तो देखे नहीं क्या उसके अंदर कंटेंट है। संदीप जी लेकिन कर रहेगा बिहार में, हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारी पार्टी भाकपा माले क्या मतलब है भाई? और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आप जानते हैं दिल्ली में आयशा का जो आंदोलन था, हमारा ही छात्र संगठन था, पहले हम भी उसी से जुड़े हुए थे। आयशा के आंदोलन में दो छात्राओं के साथ जिस तरीके से हमले किए गए, और देश भर में जो लोग भी यूजीसी गाइडलाइन के पक्ष में बोल रहा है, उसके ऊपर सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा, सामंती प्रवृत्ति के लोगों द्वारा तथा कथित अपर कास्ट के लोगों द्वारा हमला किए जा रहे हैं। तेजस्वी भी उतरेंगे सड़कों पर। आज हम लोग जब उठाए तो पूरा विपक्ष एक साथ हम लोग खड़ा हुए, एक साथ हम लोगों ने डिफेंड किया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के यूजीसी गाइडलाइन को लागू करने के लिए है। तो आपने साफ तौर पर सुना किस प्रकार से संदीप सौरभ जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब दूसरे राज्य जो है जिन्होंने केंद्र सरकार से मांग रख दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन वो अध्यादेश ला करके इस एक्ट को जो है अपने राज्य में बहाल करना चाहते हैं, तो उनकी मांग है कि बिहार सरकार भी इसको जो है बिहार में बहाल करे। यूजीसी पर क्या कुछ कह रहे थे, ब्राह्मणवाद पर क्या कुछ कह रहे थे, वह भी आपने सुना। उनका मानना था कि ये जातिगत तौर पर किसी को नहीं कहा जा रहा है, कि ब्राह्मणवाद से किसी को जातिगत टारगेट नहीं किया जा रहा है, जबकि जो वर्ण व्यवस्था है उनमें मानने वाले जो लोग हैं उनको बोला जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, क्या कुछ कह रहे थे मिथिलेश तिवारी, वह भी आपने सुना। बहरहाल इस पूरे खबर में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।